हाय नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। आई होप एंड आई विश कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। मैं भी हूँ ठीक। तो क्या है कि सुबह का हो रहा है, अभी 9:30 बज गया है। मेरी मॉर्निंग रूटीन जो ब्रेकफास्ट वगैरह बनता है, किचन की सफाई, घर की सफाई, बात, प्रिंसेस को नहलाना, सब कुछ हो गया। प्रिंसेस एक बार का दूध 2 बार का खाना खाकर सो भी गई है फिर से। और मैं हो गई हूँ नहा पीच के ठीक ठाक से रेडी। एक्चुअली क्या है कि होली आ गई है, अब सर पर ज़्यादा दिन नहीं है होली में। तो मैं सोच रही कि चलो, यहाँ का नियम है ना यूपी साइड में कि होली के टाइम में लोग पापड़ चिप्स ये सब लगाते हैं। मेरे तरफ बिहार में तो जेठ के महीने में लगता है, लेकिन यहाँ पर इसी मंथ में लगता है। क्योंकि ये जो मौसम होता है इस टाइम में आलू वगैरह बहुत अच्छी आती है। और इसमें यह है कि आप धूप में बैठ के लगा भी लीजिएगा ना, तो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी। और 1 से 2 दिन में आपके पापड़ चिप्स जो भी लगाई वो सूख भी जाएंगे। तो पहले मैं सोची ना कि साबूदाना की लगाती हूँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि साबूदाना के लिए 1 रात पहले उसको भिगोना होता है, जो मैं नहीं भिगोई थी। तो इंस्टेंट मैं सोच रही हूँ कि चलो अब मैं सूजी की लगा लेती हूँ। गजीब टाइप का लग रहा है ना। असल में मैंने थोड़ी सी पाउडर लगा ली है, इसीलिए ऐसा लग रहा है। लगाने की हैबिट नहीं है ना। तो मैं सोच रही चलो सूजी की बना लेती हूँ। सूजी एक ऐसी चीज़ है कि बहुत ईजिली बन जाती है इसके पापड़, और सबके घर में अवेलेबल होता है। तो चलिए ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए जल्दी से सूजी के पापड़ बनाना स्टार्ट करते हैं। ही फैमिली, तो यहाँ पर सूजी की पापड़ बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी सूजी ली थी और उससे 6 गुना पानी डाल दिया था। मतलब 1 कटोरी सूजी थी ना, तो 6 कटोरी पानी डाल दिया था। और उसके बाद मैंने थोड़े से रिफाइन, थोड़े से खाने वाला सोडा, थोड़ा सा नमक और थोड़े से चिली फ्लेक्स निकाल के रख लिए थे, क्योंकि इन सारी चीज़ों को डालकर ही मैं बनाऊँगी। जब सूजी थोड़ी सी गर्म हो गई थी ना, तो मैंने जीरा, चिली फ्लेक्स, नमक और रिफाइन सारी चीज़ इसमें डाल दिया था। रिफाइन इसलिए डाल दिया था तो ताकि जो हमारे चिप्स पापड़ जो बनेंगे ना, वो जिस चीज़ पर हम फैलाते हैं वो चिपके नहीं। और इन सारी चीज़ों को देने के बाद कॉन्टीन्यूसली इसको मैं चलाती रहूँगी, बिल्कुल भी छोड़ूंगी नहीं। क्योंकि अगर पापड़ में ज़रा सा भी सूजी लग जाएगी ना, तो एक जलल टाइप, जली वाली जो स्मेल होती है वो आ जाएगी, जो कि अच्छी नहीं लगेगी। तो देखिए बहुत जल्दी सूजी जो होता है वो गाढ़ा भी पड़ने लगता है। तो लगभग यहाँ पे मैंने 5 मिनट ही चलाया था मीडियम आंच पे करके, और हमारा सूजी गाढ़ा होने लगा था। अब इस स्थिति में आप प्रॉपर इसको चलाते रहिए, तो और 5 मिनट चलाइएगा, तो फिर हमारा बैटर ऑलमोस्ट तैयार हो जाता है। यहाँ पर जब हमारा बैटर बन गया था, तो मैंने पंखा में 10 मिनट के लिए इसको छोड़ा था। लेकिन अब ये ठंडी नहीं थी हुई थी। अगर पूरी ठंडी हो जाती ना, तो फिर बनाने में बनेगा नहीं। तो इस स्टेप पर मैं बनाना शुरू कर दूँगी। तो मैं यहाँ पर चेक कर रही थी कि देखिए अब हमारा बैटर जो वो फैल नहीं रहा है। मैं इसी प्लेट में चेक कर कर के कर रही थी ना, तो इसलिए वो प्लेट भी बहुत गंदी सी हो गई थी। तो अब ये बैटर बिल्कुल अच्छे से हो गया। मैं जा रही थी छत पर डालने के लिए। तो मेरा क्या है कि 2 खंड है ना, तो ऊपर ज़्यादा चढ़ना पड़ता है, उधर ना डस्ट वगैरह ज़्यादा लगने के चांसेस है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि बिंदु जी का जो छत है वहीं पर जाकर डाल देती हूँ। वो एक ही फ्लोर है और एक ही साथ है, सटाई हुआ है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन टाइम हो गया अब दूध वाले के आने का, तो मैं सोच रही हूँ अब दूध भी ले लूँ। बाबू को भी लेने जाना है, 11 बज चुका है। मुझे बड़ी वो हो रही है कि कैसे जल्दी होगा, 11:30 तक बाबू को लेने जाना है। तो उतनी देर में होगा नहीं होगा, कैसे होगा। बस अब दूध वाले आ जाए तो मैं जाऊँ जल्दी से बिंदु जी के छत पर ही डाल आती हूँ। उनका ही शीट वगैरह प्लास्टिक का है, मैंने कहा है, तो वो सब कुछ रेडी रखी है। तो मैं आ गई हूँ बिंदु जी के छत पर। देखिए धीरे धीरे लगा रही हूँ। मुझे उतनी आइडियाज़ तो है नहीं, जैसे समझ में आ रहा है वैसे कर रही हूँ। और सबसे बड़ी टेंशन है कि बाबू को लेने जाना है, 11 बज गया है। तो बस फटाफट फटाफट से हो जाए। मेरा तो ब्रेकफास्ट भी नहीं हुआ है। ये देखिए तो ही फैमिली, यहाँ पे मुझे जैसे समझ में आ रहा था वैसे मैंने लगा लिया था। एक्चुअली मुझे ज़्यादा इन सारी चीज़ों की आइडियाज़ नहीं है, मैं हमेशा नहीं लगाती हूँ, लेकिन मैंने लगा ली है। मैंने जितना भगोना बनाया था ना, जस्ट उतना ही ये हुआ भी है। पीसेस तो मैंने नहीं गिने हैं,
तो जितना मैंने पीसेस बनाया था उतने ही में हो गया, इतने में आ गया। जितना मैंने बनाया था वो घोल मेरी हो गई यहाँ पर खाली। और ये है बिंदु जी के पापड़ जो सूख रहे हैं, अभी अच्छे से सूखे नहीं आलू के। तो चलिए अब चलते हैं नीचे। तो यहाँ पर टाइम हो गया था बहुत, मैंने बहुत जल्दी से अपना जानकर हाथ चलाया था ताकि मेरे बाबू को इंतज़ार ना करना पड़े स्कूल। तो अब मैं आ गई हूँ छत से नीचे आकर मैंने ये सब धुल लिया क्योंकि इसको छोड़ दीजिए तो और टाइम की बात की जाए तो 11:20 हो गया है। मैं 11:35 में जाती हूँ बाबू को, तो 15 मिनट है, चाहूँ तो कुछ खा लो, लेकिन मुझे लगा कि मैं लेकर आ जाऊँ, स्थिर हो जाऊँ, उसके बाद ही कुछ खाते हो। और प्रिंसेस अभी सो रही है, मैं जाते समय उसको उठा लूँगी फिर लेकर जाऊँगी। बस यही सब है। धूप है लेकिन बादल टाइप की हो रही है, मुझे लग रहा है ऐसा ना कि ज़्यादा बादल जैसे ही हो जाए, बस सूख जाए, अच्छी निकल जाए। जैसे भी निकलेगी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, बताऊंगी। ठीक है फैमिली, तो अभी हो गया है शाम का 6:15 या 6:30 हो गया होगा क्योंकि बाबू आ गए हैं पढ़ के। और मेरे ट्राईपॉड की ये लाइट मुझ पर ही आ रही थी परछाई, तो मैं छत पर डाल कर आई थी। उसके बाद फिर मैं एक बार गई थी 2 घंटे के बाद, तो सूखी नहीं थी अच्छे से, थोड़ा बहुत मैंने पलट दिए थे, फिर एक बार जाके मैं पलट दी थी अपने पापड़ को, और अभी भी अच्छे से ये देखिए सूखे नहीं है। तो मैं इस तरीके से कर ले आई हूँ। उसे एक कटोरी साबुदाने में ये और ये है। तब इनका मोस्टली काम हो गया है, मुझे लगता है कि 2-3 दिन 4 दिन इसको सूखने में भी लग जाएंगे, तो अभी आराम से सूखती रहेगी। मेरे बनाने वाला काम हो गया, बस ये सूखने वाला नहीं छुआ बेटा, सूखने वाला काम बाकी है। पापड़ है, अब खाना पापड़ खाना, ठीक है ना? पापड़ चावल उसको खा लिया, तो ये पापड़ वाला काम तो हो ही गया, बस इसका सूखना बाकी है। बाकी फिर घर का खाना पीना, बच्चों को खिलाना, बर्तन सर्तन। आज तो मुझे बहुत ज्यादा वो वाले काम हो गए, ताकत वाले जो काम होते हैं ना। सबसे सुबह में हुआ कि उठी तो 7:45 में लोग कर रहे थे ब्रेकफास्ट या ऑफिस जाने के लिए, बाबू स्कूल जाने के लिए 8 बजे निकल जाते दोनों लोग। प्रिंसेस भी कर रही थी, इनके रोटी वगैरह सेक ली, सब्जी बन गई, तब तक गैस खत्म हो गई। ये थे ही तो ये कहे कि मैं लगा दूंगा, लेकिन मुझे लगा ये खा रहे हैं, बाबू को खिलाएंगे तो थोड़ा सा देर हो जाएगा, तो धीरे धीरे करके मैं ही लाई, मैं ही लगाई, तो थोड़ा सा वो भी भारी होता है ना, झुक झुक के करना, फिर भारी सिलेंडर उठाना। उसके बाद क्या वो ये चले गया, फिर हमने चावल की बोरियां मंगाई थी 30-30 किलो की है, तो उसको भी उठा कर मैंने शिफ्ट किया, क्योंकि जैसे ही बोरी आई वैसे ही मैं देख लूँ कि घर में एक चूहा भी आ गया था। अब मुझे ये टेंशन है कि कहीं चूहा काट ना दे चावल को, तो इस कारण से मैंने बोरी अकेले ही खोली, जितनी यूज वाली 5 किलो चावल डब्बे वाली थी उसको निकाल के रखी, बाकी बोरी उठाई, तो उस पर भी जोड़ लगा कर काम करना हुआ। उसके बाद फिर छत, ये नहीं कि मेरा छत था, मेरा छत से फिर घूम के फिर उसके छत पर जा के मैंने अपना सारा पापड़ किया। 4-5 बार आना जाना, 6 बार हुआ। लास्ट में भी गई तो मैं गमछी लेकर गई थी कॉटन का कि मैं समेट लूँगी, लेकिन ये गीला था ना, तो इसके लगे मैं फिर से आई, तो ये तीनों प्लेट लेकर गए, फिर करके गए। साथ में प्रिंसेस थी। तो अब चलिए मैं करती हूँ अपने और ऐसे वैसे तो मोटा मोटी काम हो चुका है, रात के खाने पीने की ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन और भी बहुत सारे काम फाइल है जिसको मुझे अरेंज करने। क्या है कि बारी है, गर्मी आ ही गई ऑलमोस्ट, तो बाबू का, मेरा, प्रिंसेस का, ये सबका स्वेटर रख गया, सिर्फ इनर और हाई नेक रह गया था, लेकिन पतिदेव ने कुछ नहीं रखने दिया, ना धुलाया है। उनका हमारी पूरा का पूरा मैसेज पड़ा हुआ है। तो कुछ कपड़े मैंने उनके आयरन किए हैं, कुछ रखने के हैं, कुछ उन्हें निकालने धुलने के लिए, तो मैं जाती हूँ और उनका अलमारी भी सेट करती हूँ। तो यहाँ पर मैं आ गई थी अपने हस्बैंड जी के अलमारी को दिखलाने के लिए कि देखिए कितनी मैसी हो रही है ना, जिसमें कि इनके रैक में लगभग जब भी आयरन करती हूँ हफ्ते में 10 दिन में तो मैं सेट करती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा मैसी हो जाती है। मेरे ही कारण होती है क्योंकि मैं ज़्यादा चीज़ें रख देती हूँ, ये खुद से तो करते नहीं होंगे ना मैसी। तो जो ख़राब से थे, पुराने से कपड़े थे, वो सारे मैं निकाल कर फेंकने वाले कपड़े में डाल दूँगी, किसी को मतलब ख़राब कपड़े को रखूँगी ही नहीं। कहता कि रहती है तो जगह भी घिर जाती है और वो पहनने लायक ही नहीं, तो क्या करना है रख कर। तो इसलिए मैं देखिए जितने भी ख़राब कपड़े थे उसको साइड करती जा रही थी, और जो यूज़ के थे उसको अलग कर दूँगी। जो धोने वाले तो नहीं, क्योंकि धोकर ही इसमें मतलब जब अलमारी में रूम में कपड़े आते हैं तो वो धुल कर ही आते, गंदे कपड़े कभी नहीं आ सकते हैं, ऐसा मेरी बिल्कुल भी हैबिट नहीं है। तो मैं जितने कपड़े धुले हुए थे उनको एक जगह पे लगा लूँगी। छोना
कैसे खा रही हो? बस काम से काम। तुम क्या कर रहे हो? विश्व तो यहाँ पे लग गया था मेरे दोनों बच्चों को भूख। दूध पिए थे, बाकी कुछ खाए नहीं थे शाम में, तो मैंने थोड़ी सी नमकीन उनको दे दी। इसमें क्या होता है कि वो काफ़ी टाइम तक इंगेज रहते हैं और हल्का फुल्का उनका पेट भी बढ़ जाता है, क्योंकि खाने का काम 8 साढ़े 8 तक मेरे यहाँ हो जाता है। तो अगर इस टाइम में कुछ हैवी खिला दूँगी ना तो वो रात में नहीं खा पाते हैं। तो ये लोगों को थोड़ी चटक लगती है, अच्छी लगती है। और प्रिंसेस भी अब धीरे धीरे से कोशिश कर रही है खुद से खाने की। तो होता है ना कभी कभी कि देखिए इसी टाइम में आप त्यौहार की भी तैयारी कीजिए, इसी टाइम में आपको स्वेटर वगैरह भी रखने हैं, घर भी साफ़ सफाई करनी है, ब्लैंकेट के भी कवर धोने, उनको भी धूप लगानी है। तो मेरे दिमाग में इस टाइम इतना काम एक साथ चल रहा था ना कि मैं क्या बताऊं। मतलब मैं कह रही थी कैसे कर पाओगी, कल ब्लैंकेट वगैरह भी धुलना है, मतलब कवर धुलूँगी, और जो ब्लैंकेट पतली वाले उन सबको धुलना था, धूप लगाना था, और छत पर जाइए ऊपर तो थोड़ी सी थकावट भी हो जाती है। फिर त्यौहार की अलग भी तैयारी होती है, चिप्स पापड़ वगैरह भी होती है, घर का काम रहता है, सो रहता ही है। पर कोई नहीं, मैनेज कीजिए तो धीरे धीरे एक एक करके सारे काम होते चले जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे रैक इनकी खाली करके पोंछ कर, और यही मैं नीचे से बिछा देती हूँ। मेरे पास शीट नहीं है तो मैं इससे ही काम चला लेती हूँ। ये पुरानी सी गमछी है, इसी को बिछा कर मैं कर रही थी। तो बस यहाँ पर अब इनका रैक ऊपर वाला तो सेट हो गया था। मैंने जो कपड़े आयरन किए थे वो बुलाए, मतलब इनको बुलाकर पूछ रही थी कि जो रखने वाले रख दीजिए और जो रेगुलर यूज़ के हैं उसको निकाल लीजिए। तो ये वाइट शर्ट मैंने रख दिया कि आप डेली पहनेगा तो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है ना, तो वाइट कपड़े की रौनक ही चली जाती है। तो इसके लिए मैंने अपने मन से जो मुझे रखने लायक लग रहा था उसको मैं रखती जा रही थी, और जो निकालने लायक लग रहा था फैमिली तो मुझे करते करते हो गया यहाँ पर 2 घंटा। मैंने बहुत सारे पुराने कागज निकले हैं, वही इन लोग मेरे पास पैसे तो मैंने इसको लगा लिया, इसको लगा लिया। ऐसा मैंने बेडशीट वगैरह इस साइड में रखी है, और इसमें कुछ है, इस पे प्लास्टिक में डस्टर वगैरह है, और एक्स्ट्रा जो प्लास्टिक होते हैं। नीचे वाले को सेट नहीं किया क्योंकि हो गई बहुत लेट। इसको भी मैंने पोंछ के किया है, लेकिन एकदम वेल सेट नहीं किया है, बस काम चलने भर कर दिया, क्योंकि गंदगी बहुत ज़्यादा हो रही थी। काफ़ी टाइम से पोंछ कर अच्छे से नहीं हुआ था। इनकी अलमारी को तो मैं बराबर सेट करती रहती हूँ, फिर भी गंदी हो जाती है, कोई बात नहीं। तो बस अब ये सब हो गया। अब मैं देखूँगी खाने पीने का बच्चों का, क्योंकि बज गया 7:30 क्या 7:15 हो गया है। मैं 6:30 से लगी थी, तो इतना टाइम हो गया है। पर कोई नहीं, साफ़ हो गई है, सेट हो गई है मोटा मोटी। बाकी फिर अस्थिर से और भी करती रहूँगी। मुझे तक मैं थक गई थी तो मैंने लगा लिया था यहाँ पे चेयर, फिर मैं बैठ के आराम से कर रही थी। बहुत सारा भीगने फेंकने वाला कपड़ा भी निकला है, तो उनको मैंने ना यहाँ पर इस झोले में कर दिया है। हाँ, इस झोले में, ये जो ब्लैक झोला है, इसमें मैंने ऊलन वाले जो खिंच के रखे हैं ना, इनके सिर्फ बच्चे लोग के तो रखा गया है स्वेटर वगैरह, इनके नहीं रखा थे, तो इनके इनर वगैरह है जो खिंचे हुए अभी थे, और बहुत सारे इनके जैकेट्स अभी धुलने हैं, तो वो सब धुलूंगी तब रखूँगी। तो यहाँ पे मैं इनके बहुत सारे शर्ट्स वगैरह रख दी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है ना तो बहुत ज़्यादा गंदे भी होते हैं। तो मैंने कहा थोड़े से रहेंगे तो जल्दी जल्दी से धोते जाओ, आयरन करते जाओ, बल्कि जब ये कुछ दिन पहन लो तो फिर और कपड़े निकाल दूँगी। तो वैसे थोड़ा सा रैक ना खाली खाली सा लगता है। अब घर हो रहा तो बहुत ज़्यादा डस्ट, खास करके ये वाला रूम। तो मैंने कहा चलो मैं ये बेड वगैरह सेट करके एक बार कम से कम इस रूम में झाड़ू लगा देती हूँ, ताकि रात में सोना यही होता है, और गंदगी से बहुत अनकुराहट लगती है ना, डस्ट हो रहा था। तो मैंने कहा चलो मैं इसमें कम से कम झाड़ू लगा देती हूँ। बच्चे यहाँ पे चले गए थे टीवी देखने के लिए, क्योंकि इस टाइम बच्चे मेरे टीवी देखते हैं। रात के टाइम में खाना वगैरह खाएंगे तो टीवी देख के खा लेंगे। तो इस कारण से इस रूम में मुझे थोड़ा सा खाली खाली लग रहा था, तो मैं फटाफट से कम इसको साफ़ कर लेती हूँ। तो मुझे लगाई थी भूख, तो इन्होंने क्या किया कि जो पानी पूरी लाए थे ना, उस पर थोड़ी सी बची हुई थी, तो उसको और भी अच्छे से
जो बचे हुए थे उसको तल दिए, पानी बना दिए और आलू भी कर दिए। तो मैं अब चलिए पानी पूरी खाती हूँ, पेट पूजा करती हूँ, फिर एक बार चाय पीती हूँ, है ना। तो बस आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल पर आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय, टेक